प्रिय छात्रों, सुदामा चरित्र का अगला पद लेकर मैं आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस पद में द्वारपाल कृष्ण के पास जाकर सुदामा के विषय में क्या कहता है, इसका उल्लेख नरोत्तम दास ने किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वारका में कोई एक सज्जन सुदामा को कृष्ण के महल के सामने ला खड़ा करता है और द्वारपाल उनका साष्टांग दंडवत कर उनसे पूछता है कि आप यहाँ कैसे आए हैं। सुदामा बताते हैं कि मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ और हम दोनों बचपन में एक साथ पढ़े हैं। सुदामा की बातों को सुनकर द्वारपाल कृष्ण के समक्ष उपस्थित होता है और क्या कहता है कृष्ण से, यह देखिए। शीश पगा न झगा, यानी जो व्यक्ति महल के सामने महल के द्वार पर खड़ा है उसके सिर पर पगड़ी नहीं है। शीश पगा यानी सिर पर पगड़ी नहीं है। झगा तन्मय, न झगा तन्मय, और उसके शरीर पर भली भांति वस्त्र भी नहीं है। हे प्रभु, जाने को आही बसै के ही ग्रामा, ना जाने वह व्यक्ति जो है किस गांव का निवासी है। ग्रामा गांव का, बसै किस गांव में निवास करता है, किस गांव का रहने वाला है। हे प्रभु, वह व्यक्ति जो है ना जाने किस गांव का निवासी है, पता नहीं उसके शरीर पर न वस्त्र है न उसके सिर पर पगड़ी है। धोती फटी सी, और उसने जो वस्त्र धारण कर रखा है वह जीर्ण शीर्ण है। उसके कपड़े जो हैं फटे हुए हैं, उसकी धोती जो है फटी सी है। लटी दुपटी, और उसने कंधे में दुपट्टा कपड़े का वस्त्र डाल रखा है। अरु, और पांव की नहीं सामा, और उसके पांव में चप्पल तक नहीं है, वह नंगे पैर है। द्वार खरो द्विज दुर्बल, हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण, महल के सामने दरवाजे पर वह एक दीनहीन ब्राह्मण खड़ा है। चकी सो वसुधा विराम, और वह आश्चर्यचकित होकर द्वारका की धरती, द्वारका के महलों को देख रहा है। द्वार खरो द्विज, द्विज यानी ब्राह्मण, वह व्यक्ति, वह ब्राह्मण जो है दरवाजे पर महल के द्वार पर खड़ा है, वह दुर्बल है, दीनहीन है, और आश्चर्यचकित होकर वसुधा अभिरामा, वसुधा यानी धरती, अभिरामा यानी सुंदर, यहाँ की द्वारका की सुंदर धरती और यहाँ के महलों को देख रहा है। चौथी पंक्ति। पूछत दीन दयाल के धाम, और वह दीन दयाल यानी आपके धाम के विषय में, आपके निवास के विषय में वह पूछ रहा है। बतावत अपनो नाम सुदामा, और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। यह पद परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। न जाने कितनी बार यह पद विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, और इस पद में इतनी सुंदर संवाद योजना हुई है कि नरोत्तम दास के संवाद कौशल पर शीश झुकाने की इच्छा होती है। इस पूरे पद में सुदामा की फटे हाली का वर्णन हुआ है, साथ ही साथ दीन दयाल यानी भगवान कृष्ण के महल और द्वारका की धरती का उल्लेख हुआ है, जिसे देखकर सुदामा जो हैं आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पुनः पंक्तियों में देखिए। द्वारपाल भगवान कृष्ण के समक्ष उपस्थित होकर सुदामा के विषय में कहता है कि हे प्रभु, द्वार पर खड़ा जो व्यक्ति है उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, उसके शरीर पर
अच्छे वस्त्र नहीं हैं, उसके शरीर पर जीर्ण शीर्ण वस्त्र हैं। हे प्रभु, ना जाने वह किस गांव का रहने वाला है। उसकी धोती फटी हुई है, उसके वस्त्र फटे हुए हैं, जीर्ण शीर्ण स्थिति उसके वस्त्रों की है। उसने दुपट्टा कंधे पर डाल रखा है और उसके पांव में जूते चप्पल तक नहीं हैं, उपानों जूते चप्पल तक नहीं हैं। वह दुर्बल दीनहीन ब्राह्मण द्वार पर खड़ा आश्चर्यचकित होकर द्वारका की धरती और यहाँ के महलों के सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित है। वह दीनदयाल अर्थात आपके निवास के विषय में पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। देखिए, इस पद की जो विशेषता है कि नरोत्तम दास ने शुरू में पहली पंक्ति में ये नहीं कहा है कि उसका नाम सुदामा है। उनके संवाद कौशल की या वाक्य योजना की ये विशेषता है कि उन्होंने अंतिम में नाम डाला है सुदामा, वरना पहली ही वाक्य में शब्द में अगर कर देते तो इस पद का सौंदर्य जो है समाप्त हो जाता। इन्होंने अंतिम में कहा है। जैसे कि आप बहुत सारे पिक्चर देखते हैं या आपने बहुत सारे ऐसे खलनायक को देखा होगा फिल्मों में या हीरो को देखा होगा, तो कैमरा जो है सीधे उसके चेहरे पे फोकस नहीं करता है, उसके जूते से वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। तो ठीक उसी प्रकार उसमें उत्सुकता होती है कि दर्शक जानना चाहता है कि ये कौन शख्स है। उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व को अंतिम में कैमरा जो है फोकस करता है। ठीक उसी प्रकार नरोत्तम दास इस पद के अंतिम शब्द में उसका नाम प्रस्तुत करते हैं और इस संवाद योजना में एक अद्भुत प्रभावशीलता की स्थिति देखने को मिलती है। विशेष में लिखना है पहला वाक्य कि इस पद में सुदामा की फटेहाली तंग हाल का चित्रण हुआ है। दूसरी विशेषता इस पद में जो झलकती है कि इस पद में सुदामा के शरीर पर साबुत यानी सही वस्त्र नहीं हैं, उनके पैरों में जूते चप्पल तक नहीं हैं, उनकी दीनहीन जर्जर दशा का चित्रण जो है नरोत्तम दास ने किया है। तीसरे वाक्य में लिखना है कि सुदामा द्वारका के महल, वहां की धरती को देखकर, वहां के सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो उठते हैं। ऐसे वो अभिभूत उठते हैं कि वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। भाषा की दृष्टि से इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा की सबसे बड़ी विशेषता इस पद में यह देखने को मिलती है कि भाषा में चित्रात्मकता है। देखिए, पूरा का पूरा चित्र जो है आपकी आंखों के समक्ष साकार हो उठता है। द्वारका का वह चित्र आपके मानस में साकार उठता है कि कैसे द्वार पर पगड़ी रहित और शरीर पे अच्छे ढंग के कपड़े न होने के बावजूद चप्पल पैरों में चप्पल जूतों से रहित फटी हुई धोती को पहने हुए कृष्ण के महल के सामने सुदामा खड़े हैं। एक पूरा का पूरा जो चित्र है यह मानस के समक्ष इस पद को पढ़ने के बाद साकार होता है। शैली की दृष्टि से संवाद शैली का यहाँ सुंदर प्रयोग हुआ है। यह पद जो है वह नरोत्तम दास की संवाद योजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। संवाद क्या है? द्वारपाल का संवाद कृष्ण के प्रति है। किसके संबंध में है? सुदामा के संबंध में। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि यह संवाद योजना की दृष्टि से यह पद जो है नरोत्तम दास का बेजोड़ उदाहरण है। इस पद में द्वारपाल का संवाद भगवान कृष्ण के प्रति है। अगली बात लिखनी है कि यह संवाद द्वारपाल का सुदामा से संबंधित कथन कृष्ण से है। और
छंद की दृष्टि से यहाँ कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है जैसा कि बता ही चुके। तो मैं समझता हूँ कि ये पद आपको समझ में आ गया होगा और ये पद बहुत परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इस पद पर आप विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।